y बराबर ऐसा है बाबू ax स्क्वायर और ये बाबू प्लस bx प्लस सी। देखिए क्वाड्रेटिक का साइन पॉजिटिव होगा, मतलब y पॉजिटिव होगा। कहे y बराबर ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, y बराबर है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव मतलब y पॉजिटिव, इसका वैल्यू जीरो मतलब y का वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू नेगेटिव का मतलब y नेगेटिव। मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है क्वाड्रेटिक का, तो इसमें x का वैल्यू नहीं देखते हैं, y का वैल्यू देखेंगे। x का कौन ऐसा वैल्यू डालेंगे जो कि y को नेगेटिव कर देगा। y नेगेटिव हो जाएगा मानी क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा मानी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, y जीरो हो जाएगा मानी क्वाड्रेटिक जीरो हो जाएगा। क्या? हाँ, तो साइन स्कीम में हम लोग तीन चीज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो के बारे में समझेंगे। देखिए घबराइएगा नहीं, खाली दिक्कत होगा तो बस तुरंत पूछ लीजिएगा, बस घबराना तो दम नहीं है। पहला केस लेते हैं बाबू केस 1 में। देखिए केस 1 में लेते हैं बाबू इफ d ग्रेटर देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो। अलग अलग केस में डिस्कस करना पड़ेगा। d ग्रेटर देन जीरो, तो d ग्रेटर देन जीरो में ग्राफ इस तरह से पढ़े हैं। देखिए d ग्रेटर देन जीरो का ही दोनों ग्राफ है। d ग्रेटर देन जीरो बाबू दो जगह कट करेगा। हाँ, ये बाबू जो कट किया ये एक्स एक्सिस है बाबू, और ये भी क्या है बाबू, ये एक्स एक्सिस है। घबराइएगा नहीं। देखिए यहाँ पर ये रूट्स होता है अल्फा और ये रूट्स होता है बीटा, यहाँ भी अल्फा और ये बीटा होता है। देखिए अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन में तुरंत समझ में आ जाएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए ये बाबू एक्स एक्सिस है। हम जानते हैं जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बनाते हैं बाबू, तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस से ऊपर जो y होता है वो प्लस में आता है। एक्स एक्सिस से ऊपर y क्या होता है बाबू, पॉजिटिव। अब एक्स एक्सिस से नीचे y नेगेटिव होता है और एक्स एक्सिस पर y बराबर जीरो होता है। जानते हैं ना, एक्स एक्सिस पर y बराबर जीरो, एक्स एक्सिस से ऊपर y पॉजिटिव और एक्स एक्सिस से नीचे y नेगेटिव। रुकिए देखिए, तो ये कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है, तो देखिए अल्फा और बीटा के बीच में जो ग्राफ क्वाड्रेटी का जो दिख रहा है, अल्फा और बीटा के बीच में, उसमें जो ग्राफ है, ग्राफ मतलब क्वाड्रेटी का जो फिगर है वो एक्स एक्सिस के बीरो दिख रहा है। देखिए एक्स एक्सिस ये है और ये जो पोर्शन, इसको ग्रीन कलर करते हैं, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जो पोर्शन है देखिए ये हरा हो, देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला जो लटका हुआ ये वाला, ये एक्स एक्सिस के नीचे है कि नहीं। देखिए तो एक्स एक्सिस के नीचे दिख रहा है ना बाबू, तो एक्स एक्सिस के नीचे दिख रहा है, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में जो भी एक्स का वैल्यू इसमें लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, तो अल्फा और बीटा मतलब अल्फा रूट है और बीटा रूट है ना। हाँ, तो अल्फा और बीटा रूट के बीच में जो भी एक्स का वैल्यू लीजिएगा, उसके लिए जो वाई का जो वैल्यू आएगा वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है। अब एक्स एक्सिस के नीचे आने का मतलब वाई नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नीचे का मतलब वाई नेगेटिव होता है। हाँ, तो यहां पर देखिए अल्फा और बीटा के बीच में जो साइन आ रहा है क्वाड्रेटिक का जो दिख रहा है, ये क्या आ रहा है बाबू, ये सब नेगेटिव। देखिए माइनस माइनस लिखा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव, पानी नहीं बनाया हुआ है, ठीक ना, पानी भी वैसे बनाया जाता है। वो नेगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब देखिए अल्फा और बीटा पर तो वाई का वैल्यू जीरो होता है, क्या रूट है, लेकिन बीटा के आगे जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ जो दिख रहा है वो एक्स एक्सिस से ऊपर दिख रहा है, और अल्फा के पीछे भी जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ दिख रहा है वो भी एक्स एक्सिस से ऊपर दिख रहा है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर का मतलब वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव मानी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, माने बीटा से आगे ये पॉजिटिव आएगा, अल्फा से पीछे भी पॉजिटिव। अच्छा बोलिए ठीक है, थोड़ा सा हमको समझ में तो आ रहा है बाबू, बता रहे हैं बाबू। ई बीच में तो यहाँ पर आ गया, देखिए अल्फा और बीटा भी, देखिए आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये ग्राफ बनाया ऐसे बाबू, तो अल्फा और बीटा ई वाला बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में तो ई वाला नेगेटिव, और ये अल्फा के आगे अथी बीटा के आगे ये देखिए ग्राफ ई है, तो बीटा के आगे ये ग्राफ ऊपर चला गया, तो ग्राफ ऊपर चलेगा मतलब वाई का वैल्यू क्या इस एरिया में आएगा, पॉजिटिव। बोलिए यहाँ पर बोल रहे थे, यहाँ पर कहाँ है, ये देखिए अल्फा और बीटा इसी रीजन में ये जो ग्राफ है वो कहाँ चला गया था, नेगेटिव में चला गया। मतलब अल्फा और बीटा के बीच में जो भी वैल्यू लीजिएगा वो नेगेटिव चला जाएगा, और अल्फा के पीछे जो है, अल्फा के पीछे लीजिएगा तो इसका जो ग्राफ है देखिए एक्स एक्सिस से ऊपर दिख रहा है, तो एक्स एक्सिस ऊपर का मतलब वाई पॉजिटिव, बीटा का आगे भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अल्फा और बीटा के बीच में जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो एक्स एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव, माने अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव आएगा, और अल्फा के पीछे भी पॉजिटिव आएगा और बीटा के आगे ही पॉजिटिव है। बोले अच्छा, अब अल्फा बीटा पर क्या होगा, अल्फा बीटा तो रूट है, तो वहां तो जीरो होगा, अल्फा बीटा तो रूट है ना,
तो अल्फा बीटा रूट है तो वहाँ पर क्या होगा? जीरो। रूट उसी को तो बोलवे करते हैं, एक्स का वैसा वैल्यू जो कि वाई को जीरो कर देता है, वाई को जीरो मानी क्वांटिटी को जीरो कर देता है। क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? चलिए रुकिए, उसी में उसी तरह से यहाँ भी देखिए अगला वाला भी जो बना हुआ है, देखिए इसमें बताइए तो अल्फा और बीटा के बीच में वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। कहे अल्फा और बीटा के बीच के लिए जो ग्राफ है देखिए एक्स एक्सिस से ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब वही पॉजिटिव होता है। हाँ, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव आएगा इस एरिया में। बीटा का आगे बोलिए, बीटा का आगे देखिए एक्स एक्सिस से नीचे आ गया ग्राफ, तो नीचे आ गया का मतलब नेगेटिव ना बाबू। अब अल्फा के पीछे भी क्या आ गया बाबू? नेगेटिव आ गया। देखिए ठीक है, हाँ देखिए, तो यहाँ से ऐसा बनावेंगे, यहाँ पर अल्फा है, बीटा, घबराइएगा नहीं। देखिए ये जो ग्राफ है वो ए ग्रेटर देन जीरो के लिए था कि ए लेस देन जीरो के लिए था? ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ओपन अपवर्ड है, और ये ग्राफ किसके लिए था? ए लेस देन जीरो। रुक जाइएगा, मतलब यहाँ ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो बीटा के आगे भी पॉजिटिव है और अल्फा के पीछे भी पॉजिटिव है। ए के साइन के जैसा है, देखिए ए पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, लेकिन अल्फा और बीटा के बीच में उल्टा है, उल्टा। ए पॉजिटिव है तो इसके अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव आ रहा है, माने अल्फा और बीटा बीच में नेगेटिव आ रहा है, और अल्फा के पीछे पॉजिटिव आ रहा है, बीटा के भी आगे पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ भी देखिए ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव है तो अल्फा के पीछे भी नेगेटिव है और बीटा के आगे भी नेगेटिव है, लेकिन अल्फा और बीटा के बीच में पॉजिटिव। देखिए क्या लिखेंगे, सुनिए, इधर लीजिए अल्फा के आगे और बीटा के इधर लीजिए, इधर लिखेंगे सेम एज साइन ऑफ ए। घबराइएगा नहीं, हम खाली पेशेंस रखने के लिए बोलते हैं, सेम एज साइन ऑफ ए, और इसके बीच में लिखेंगे अपोजिट ऑफ साइन ऑफ ए। बोलिए ये वाला नहीं समझ में आया सर, जो लिखे नहीं वाला ऐसे बना के वो नहीं पता चला। इस केस में डी ग्रेटर देन जीरो, देखिए यहाँ ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है तो बीच में इसका उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉजिटिव उल्टा नेगेटिव, और ए के साइन के जैसा किधर आ रहा है? अल्फा के पीछे पॉजिटिव और बीटा का आगे पॉजिटिव। इसमें भी देखिए ए नेगेटिव है तो अल्फा और बीटा के बीच में उल्टा आ रहा है, माने ए नेगेटिव है तो इसके बीच का साइन पॉजिटिव आ रहा है, और ए के साइन के जैसा किधर आ रहा है? अल्फा के पीछे और बीटा के आगे। तो वही यहाँ लिखे हैं, बीच में अल्फा और बीटा के बीच में जो साइन आवेगा वो ए के साइन के अपोजिट आवेगा। ए के साइन का अपोजिट माने ए पॉजिटिव है तो इसके बीच में नेगेटिव आ रहा है, यहाँ ए नेगेटिव है तो इसके बीच में पॉजिटिव आ रहा है, और अल्फा के पीछे और बीटा के आगे सेम एज ए का मतलब ए का जो साइन रहेगा वही इधर होगा, वही इधर होगा। इसी फिगर से कैसे लिखे समझ में आया सारे बच्चे को? तो क्या फाइनल साइन स्कीम डिस्कस कर दी कि अभी और केस बाकी है? और केस बाकी है, अभी डी ग्रेटर देन जीरो का केस लिए हैं, और दूसरा केस क्या लेंगे? हाँ, इफ डी बराबर जीरो, तो डी बराबर जीरो में भी दो केस होता है। ऐसा करके देखिए, ये ग्राफ कब है बाबू? जब आपका ए ग्रेटर देन जीरो है। और ये ग्राफ कब है बाबू? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहे हैं पूरा सिलेबस के लिए। ये पढ़ाई तब है बाबू जब ए आपका लेस देन जीरो है। रुकिए, घबराइएगा नहीं, ये डी बराबर जीरो के केस में है। देखिए आप जानते हैं बाबू कि यहाँ पर तो जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर दिया वहाँ पर तो उसका वैल्यू जीरो होगा नहीं, हाँ वाई का वैल्यू जीरो होगा। तो यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर तो आपका जीरो, लेकिन इसके आगे क्या है? इसके आगे एक्स एक्सिस से इसके आगे देखिए, इसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जाने का मतलब वाई पॉजिटिव, इसके पीछे भी एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब वाई पॉजिटिव। तो इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, और इधर भी पॉजिटिव है। गलत बोल रहे बाबू? नहीं। और यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ पर टच किया वहाँ तो पर तो खैर वैल्यू जीरो है, लेकिन इसके आगे एक्स एक्सिस से नीचे है, इसके पीछे भी एक्स एक्सिस नीचे है, तो क्या है बाबू? नेगेटिव। इधर भी नेगेटिव है। तो सुनिए, अगर ए पॉजिटिव है तो इसके पीछे भी पॉजिटिव होगा, रूट जहाँ पर आया है, और रूट के आगे भी पॉजिटिव होगा। अगर ए नेगेटिव है तो रूट के पीछे भी नेगेटिव होगा, रूट के आगे भी नेगेटिव होगा। मतलब इसको हम इस तरह से नंबर लाइन बना के बनाएंगे, नंबर लाइन इस तरह से बना के बनाएंगे बाबू, इस तरह से नंबर लाइन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर तो बाबू रूट है, यहाँ पर तो रूट है, लेकिन रूट के पीछे और रूट के आगे यहाँ लिखेंगे सेम
सेम एज साइन ऑफ ए, सेम एज साइन ऑफ ए, और यहाँ भी क्या लिखेंगे बाबू, सेम एज साइन ऑफ ए। बोलिए वाला नहीं समझ में आ रहा है सर, सेम एज साइन ऑफ ए मतलब सेम एज साइन ऑफ ए मतलब रूट के पीछे ए अगर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव। देखिए ए पॉजिटिव है तो इसके इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, इसके इधर भी पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव है तो इसके पीछे भी नेगेटिव आ रहा है, इसके आगे भी नेगेटिव आ रहा है। वही लिखे सेम एज ए, सेम एज ए, और रूट पर तो वैल्यू 0 होता है। समझ रहे बाबू, साइन स्कीम समझ रहे हैं? माने साइन स्कीम के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बना दिए तो आपको ग्राफ से पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक कहां पर पॉजिटिव है और कहां पर नेगेटिव है। ठीक है, एक केस इसका और बचा हुआ है, रुक जाइए इसको लिख ही देते हैं। हाँ, डी लेस देन 0, ये साइन स्कीम है, इन्हें लिखे थे, ओ इसको लिखिए तो है। केस 3, केस 3 में इफ डी का वैल्यू क्या हो जाए बाबू, लेस देन 0, लेकिन डी लेस देन 0 ए ग्रेटर देन 0, तो ये तो एक्स एक्सिस होता है, जानवे करते हैं, और ये ग्राफ इस तरह से बनता है। और यहाँ पर जब ए लेस देन 0 रहता है और ये बाबू एक्स एक्सिस रहता है बाबू, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। थोड़ा सा सोचिए, ज़्यादा नहीं सोचना है। इसमें तो कभी एक्स का कोई वैल्यू के लिए वाई 0 होने रहा है, कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसका पूरा का पूरा फिगर एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर है। एक्स एक्सिस से भी कोई कनेक्शन हो रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आप कुछ भी इसमें ले लीजिएगा एक्स का वैल्यू, तो पूरा का पूरा जो क्वाड्रेटिक है पूरा का पूरा पॉजिटिव आवेगा। ऊपर न है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? हाँ, मतलब ये पूरा कहीं भी ले लीजिएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो इस सिचुएशन में क्या आएगा बाबू, पॉजिटिव। और उस सिचुएशन में बताइए, इस सिचुएशन में एक्स एक्सिस पूरा ग्राफ है जो है क्वाड्रेटिक का, वो एक्स एक्सिस से नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे का मतलब वाई नेगेटिव, तो वाई नेगेटिव माने पूरा ये जो ग्राफ में आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कहीं भी ले लीजिएगा तो क्या आएगा बाबू, नेगेटिव आवेगा। ओके बाबू, हाँ, मतलब इसको आप ऐसे बनाइएगा बाबू एक्स एक्सिस करके, तो इसमें तो रूट आवेगा नहीं, तो रूट को इंडिकेट एक्स एक्सिस पर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सेम एज ए, देखिए सेम एज ए, सेम एज ए का मतलब ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव तो पूरा क्वाड्रेटिक का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसमें ए नेगेटिव है तो पूरे क्वाड्रेटिक का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। माने पूरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लिखेंगे सेम एज साइन ऑफ ए। सेम एज साइन ऑफ ए का मतलब ए के साइन के जैसा ही पूरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इस सिचुएशन में आवेगा। मतलब ए अगर नेगेटिव है तो पूरे का पूरा क्वाड्रेटिक का वैल्यू नेगेटिव आवेगा, और इस सिचुएशन में अगर ए पॉजिटिव पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक का सारे वैल्यू के लिए, एक्स के सारे वैल्यू के लिए पॉजिटिव आवेगा। बोली सर इसका यूज कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे? लिखिए थोड़ा सा, जो बच्चे में ये आपको एक्स का स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 4 ये आपको ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका सब बताते हैं। और इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन 0 आ जाए, और यहाँ है बाबू x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 आ जाए। और इसका 4 नंबर है बाबू ये x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये ग्रेटर इक्वल 0 आ जाए। देखिए एक और क्वेश्चन है, चलिए रहने देते हैं। देखिए देखो बाबू, गप नहीं कीजिए, यहाँ देखिए, देखो बाबू जितेंद्र इधर, x का इसमें वैल्यू बताना है ताकि ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ा। मैंने x का यहाँ वैल्यू कौन कौन रखे, कितना कौन कौन रखे, ताकि इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। नहीं, ये बड़ा होता है, इनइक्वालिटी पढ़ाए ना बेसिक में, हाँ ये बड़ा है, ये बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से, और जो चीज 0 से बड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और फिर x का वैल्यू बताना है ताकि ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, इसको लेस पढ़ेंगे, ये छोटा है, किससे छोटा है, 0 से, जो चीज 0 से छोटा रहता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। अब x का वैसा वैल्यू बताना है ताकि इसका वैल्यू 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, और x का वैसा वैल्यू बताना है जिसके लिए वाला वैल्यू जो है बड़ा चाहे बड़ा या बराबर आ जाए, ग्रेटर या इक्वल आ जाए, किससे, 0 से। सुनिए मतलब तो क्या यहाँ रख रख के देखेंगे कि x 2 डालो तो जी पॉजिटिव आया, 3 डालो तो जी पॉजिटिव आया, -2 डालो तो पॉजिटिव आया। अगर रख रख के वैल्यू अगर हम यहाँ देखेंगे कि कौन वाला वैल्यू से पॉजिटिव आवेगा, तो दुनिया में बाबू करोड़ों अरबों वैल्यू है, करोड़ों अरबों नंबर है x का, है ना, x एक्सिस पर। हाँ, अब कितना वैल्यू डाल के देखेंगे, तो प्रैक्टिकली डाल के पॉसिबल है नहीं। तो सुनिए, कोई भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू, कोई भी क्वाड्रेटिक का साइन कहाँ पर पॉजिटिव होता है,
कहाँ पर नेगेटिव होता है, कहाँ पर जीरो होता है। ये सब जो अभी पढ़ाए थे सबको गोली मारिए, ये सब जितना पढ़ाए सबको गोली मारिए, जितना पढ़ाए थे ना अभी इसे सब सबको गोली मारी, सब समझाने के लिए बता रहे थे। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ जीरो है, सीधा उसका ग्राफ से पता चलता है। उसका फिगर बना दीजिए, ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ जहाँ पर एक एक्सिस को कट कर दे वहाँ पर वो वाला वैल्यू क्वाड्रेटिक जीरो है, क्वाड्रेटिक जीरो है। जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है वहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, और जिस एरिया में क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है वहाँ पर क्वाड्रेटिक नेगेटिव है। समझ रहे हैं? तो इसका जो भी 17 का जो भी क्वेश्चन होगा, 17 को चाहे कहीं पर भी हो, कोई भी क्वाड्रेटिक का आपको अगर साइन बताना है कि कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, चाहे कहाँ जीरो है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका क्या बनाना पड़ेगा बाबू? ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ, ग्राफ, फिगर, ग्राफ बनाए। चलिए देखिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये कहाँ पॉजिटिव, ग्राफ बना देंगे तो चारों क्वेश्चन का जवाब एक ही साथ मिल जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। देखिए तो इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए y बराबर, इसी को y बोलते हैं, ठीक है, y बराबर, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए बाबू सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और वर्टेक्स निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट और वर्टेक्स, हाँ। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d बराबर, डिस्क्रिमिनेंट बोलिएगा थोड़ा, b स्क्वायर, तब 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का जगह 4 है बाबू। तो यहाँ d बराबर 9 माइनस 16। अरे यार डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया जी, 9 में से 16 जगह -7, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया ना। हाँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। और इसका वर्टेक्स निकालिए, वर्टेक्स। तब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बताइएगा क्या होता है? -b/2a और 4ac माइनस b स्क्वायर बटा 4a। कितना तेज रही है, हमको ये वाला चाहिए तो चाहिए। 5 गो स्टार लगा दिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट में, पूरा होल सिलेबस के लिए। ऐसा मत सोचिए 12th में हम पढ़ेंगे तो ये वाला यूज नहीं आवेगा, खाली 11th तक है। ये बीच में क्वाड्रेटिक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बीच में कहीं पर भी आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो इसका वर्टेक्स बाबू -b/2 है, तब b के जगह पर 3 है, तो -3/2 × 1, ठीक है ना। और 4ac, तो 4a के जगह पर 1 और c के जगह पर 4 है बाबू। 4ac माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बटा 4 × 1। तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा -3/2 और 4 चको 16, 16 में से 9 गया 7, तो 7/4 ना आ जाएगा बाबू, 7/4। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है बाबू, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। अब d लेस देन 0 आया है तो रूट तो निकलेगा नहीं, d नेगेटिव के केस में रूट नहीं निकलता है, नहीं। ग्राफ बनाने जा रहे, देखिए जो बच्चे पिछले दिन नहीं आए थे वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखें कि सर ग्राफ कैसे बना रहे हैं। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद कर लेंगे, इसका वीडियो भी आज सुबह डाले हैं, वहाँ से भी देख करके नहीं समझ में आएगा, दिक्कत होगा तो फिर अलग से पूछ लीजिए, बता देंगे। देखिए तो इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देयरफॉर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ग्राफ बनाना है बाबू, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम y एक्सिस ऑरिजिन और x एक्सिस, ये बनाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, 11th में मिला होगा, 10th में। देखिए देखिए अब ये वर्टेक्स है -3/2 और 7/4। तो आप जब 10th में पढ़े होंगे तो जानते हो कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकेंड में ना, थर्ड में दोनों का दोनों नेगेटिव होता है, इस 10 में होगा। हाँ तो x नेगेटिव -3/2 अंदाज से लीजिए, तो x बराबर -3/2 और y बराबर 7/4, ऊपर के नीचे, ऊपर y पॉजिटिव बाबू, पॉइंट ले लेते हैं ना। हाँ 10th में तो इतना बेसिक रहबे करता है। -3/2 और यहाँ पर क्या बाबू 7/4, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स मैंने यहाँ से ग्राफ टर्न करेगा, यहाँ से घूमेगा, तब यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मोड़े कि नीचे की तरफ मोड़े? यहाँ से ऊपर की तरफ खुला रहेगा कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। बोली क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं बाबू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 विच इज पॉजिटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, तो अभी बता रहे थे, अभी कवर नहीं हुआ होगा, लेकिन ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ रहता है, ओपन अपवर्ड होता है। ऊपर की तरफ खोल दें, हाँ देखिए ऊपर की तरफ खोल देते हैं ऐसे करके, यहाँ से मोड़ना है। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा तो कोई गलती नहीं काट देगा कि नहीं जी थोड़ा तू टेढ़ा बनाया है, तुमको गलती काट देंगे। हम लोग यहाँ डायग्राम थोड़ी पढ़ने आए हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ मैथ का स्टडी करने आए हैं, तो थोड़ा मोड़ा गलती से कोई आपको टेढ़ा मेढ़ा से कोई गलती नहीं काट सकता है। देखिए ये बाबू यहाँ पर इसका वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स जहाँ से ग्राफ टर्न किया है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है ये ग्राफ। अब देखिए इसका ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया। अब बताना है
कि ये कहां पर पॉजिटिव है, तो कहां पर पॉजिटिव, आप दिख रहा होगा, आंख से दिख रहा होगा कि आप माइनस इनफाइनाइट एक्स का वैल्यू से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी लीजिएगा तो इसका जो पूरा क्वाड्रेटिक का जो फिगर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पूरा का पूरा एक्स के सारे वैल्यू के लिए इसका जो क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू है, क्वाड्रेटिक का वैल्यू का मतलब वाई का वैल्यू, क्वाड्रेटिक का वैल्यू का मतलब वाई का, तो पूरा का पूरा वाई एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पूरा का पूरा वाई पॉजिटिव है। नहीं समझ रहे हैं? ग्राफ से पता चलता है। अगर एक्स एक्सिस को कट कर देता तो जहां पर कट करता वहां वाई का वैल्यू 0 होता। अगर एक्स एक्सिस के बिलो में आ जाता तो जहां से जहां तक एक्स के जिस वैल्यू के लिए इसका ग्राफ नीचे आता उस एरिया में वो नेगेटिव होता। क्या बाबू? हाँ, तो इसका मतलब डियर फॉर लिखेंगे इफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अगर पॉजिटिव रहेगा ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो देन x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, सारे वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। हाँ, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के नंबर को ही रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो इसी को ऐसे लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू कैपिटल आर मतलब रियल नंबर। ओके, रुक जाइएगा। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका दूसरा नंबर ऐसा है, इफ x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 नेगेटिव होगा, तो कभी माइनस में हो सकता है, ये वैल्यू कह रहा है नेगेटिव होगा, तो x के किसी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू माइनस आ सकता है, x के कोई वैल्यू के लिए इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता। बोली क्यों नेगेटिव आ सकता है? क्योंकि पूरा का पूरा जो फिगर ऊपर बनाए हुए इसी क्वाड्रेटिक का यही क्वाड्रेटिक का जो फिगर बना है पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर दिख रहा है तो फिर नेगेटिव कैसे हो सकता है? नहीं होगा। तो ग्राफ से दिख रहा है कि कभी माइनस में नहीं होगा। और जब वैल्यू कभी नहीं निकलता है तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव बोलते हैं, बेसिक मैथ पढ़ाए थे। और फाइव का मतलब नल सेट होता है, नल मतलब कुछ नहीं है, माने एक्स का कोई वैल्यू नहीं होगा, एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जो कि इसको नेगेटिव कर दे। नहीं समझ रहे बाबू? समझ रहे ना? हाँ। और इसका तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा का आंसर क्या होगा? इफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 था, तो क्या एक्स का ऐसा कोई वैल्यू मिल रहा है जो कि इसको इक्वल टू 0 कर रहा है? नहीं। कब मिलता है? बराबर 0 करने वाला वैल्यू कब मिलता है? जब एक्स एक्सिस को कट करता, टच या कट करता वहां पर भी वैल्यू 0 हो जाता है, या तो कट करता, वह उसी को तो रूट बोलते हैं। तो इसमें एक्स का कोई वैल्यू ना होगा जो कि इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू जिसके लिए इक्वल टू 0 आ जाए। ग्राफ से दिख रहा है, एक ही ग्राफ बनाए सब पता चल जाए कि कहां तुम पॉजिटिव हो, कहां नेगेटिव हो, कहां 0 हो। दिक्कत हो रहा क्या बाबू? नहीं। तो इतना बराबर 0, तो यहां पर भी आपको x बिलोंग्स टू क्या होगा बाबू? 5, माने x का कोई वैल्यू नहीं होगा जहां उसके लिए 0 हो जाए। और ये कह रहा है चार नंबर में कह रहा है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और ग्रेटर इक्वल 0। ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ बाबू? कि x का वैसा वैल्यू बताना जिसके लिए पॉजिटिव हो जाए या फिर इक्वल टू 0 हो जाए। तो इक्वल टू 0 तो कहीं हो नहीं रहा है, लेकिन पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव हो रहा है तो यही वाला हो जाएगा सर बाबू। हाँ, लेकिन सुनिए इसमें आंसर क्या दे रहा है? ग्रेटर इक्वल 0 वाला रियल नंबर ना? सत्रह का 4, हाँ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए इसका मतलब क्या होता है आगे बता देते बाबू। ये ग्रेटर इक्वल का मतलब दोनों नहीं होता है। ग्रेटर इक्वल का मतलब या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना? तो यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है सारे रियल वैल्यू के लिए। ये समझ में आया चारों? आया बाबू?